श्री गुरु पद वंदन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भरता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहता या सुनता है, उन्हें मृत्यु काल में धर्मराज जी के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता है। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम नरेंद्र था। माँ बेटा दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पीपल का पेड़ था। नरेंद्र का रोज का नियम था, काम पर जाने से पहले वह नहा धोकर पीपल को जल देता और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनता था। बचपन से ही उसकी माँ रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनाया करती थी। एक बार नरेंद्र बीमार पड़ा। कई दिन बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर नहा धोकर पीपल सींचता और कहानी सुनता था। एक दिन नरेंद्र पीपल को जल सींच रहा था। तभी पीपल का पेड़ बोला, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। नरेंद्र बोला, हे पीपल देव, मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। हम तो पहले ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ कहती है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। शुद्ध वायु, छाया, फल तो देते ही हैं। इसके अलावा मनुष्य के जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष देव नहीं माने, उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया। तो नरेंद्र बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्ते ले जाने की आज्ञा दे दीजिए, सफाई भी हो जाएगा। नरेंद्र पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसका ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो अपनी माँ का बिछौना उसी पर बिछा दूंगा, नर्म और गर्म भी रहेगा। पर माँ बेटे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पत्ते का रंग बदलते हुए देखा। सुबह तक वह पीली धातु में बदल गया। नरेंद्र बोला, कहीं यह सोने के पत्ते तो नहीं बन गए। उसकी माँ पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंका। जांचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, यह तो पीतल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उन्हें पीतल का ही मानकर कुछ सामान लाई। अब रोज यही होने लगा। नरेंद्र पत्ते इकट्ठे करके लाता, वह सुबह तक सोने के पत्ते में बदल जाते और उसकी माँ उन पत्तों से राशन लाती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने नरेंद्र का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन नरेंद्र काम पर चला गया तो उसने जाकर 2-3 पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो नरेंद्र पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े। कई पत्तियों से लगी टहनियां भी तोड़ डाली। इस प्रकार वह बोरी भर के ले आया और अपने कमरे के कोने में लगा दिया। उसके सोने में बदलने का इंतजार करने लगा, पर वह पत्तियां और टहनियां सोने की नहीं बनी, वह तो कुछ और ही रूप धारण करने लगीं। पत्तियां बिच्छुओं में बदल गईं और टहनियां
काले सांपों में बदल गई। बनिया डरकर बाहर भागा। उसके पीछे भागी बिच्छुओं और सांप की टोलियां। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वृक्ष देव बोले, दुष्ट, यह सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक रहेंगे जब तक तू नरेंद्र की माँ से जितने सोने की पत्तियां लिया है उसकी पूरी कीमत नहीं चुका लेता। बनिया दौड़कर वापस लौटा और उसने सोने के पत्तों से जितना पैसा कमाया था वह ले जाकर नरेंद्र व उसकी माँ को सौंप दिया और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। नरेंद्र ने उन पैसों से जमीन खरीदा और उसमें पीपल का पेड़ लगाया। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्ष बाद पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नरेंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह लोगों से पहले ही कहा करता था, पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोस के राजा ने नरेंद्र को निमंत्रण देकर अपने वहां बुलवाया और उससे सलाह मांगी। नरेंद्र ने राजा को परामर्श दिया, राजा, आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया है, वनों का सफाया कर दिया गया है, जिससे भगवान क्रोधित हो गए हैं। यही तो सूखे और दुख का कारण है। पेड़ ही तो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। फिर से वन लगवाइए। याद रखिए, पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन में लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाते हैं, फिर गिल्ली डंडा बनकर हमें खिलाते हैं, लकड़ी की तख्ती बनकर हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं, विवाह मंडप में अग्नि बनकर फेरे डलवाते हैं, गृहस्थ जीवन का आरंभ करवाते हैं, चकला बेलन बनकर हमें रोटी खिलाते हैं, बीमार पड़ने पर हमें खाट बनकर संभालते हैं, बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देते हैं, मृत्यु हो जाने पर हमें लादकर शमशान घाट ले जाते हैं और चिता बनकर हमारी अंतिम क्रिया करते हैं। नरेंद्र की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने राज्य में बहुत सारे पेड़ लगवाया, जिसमें पीपल के वृक्ष अधिक संख्या में लगवाए थे। फिर से वह देश एक सुखी राज्य बन गया। इधर नरेंद्र, उसकी माँ और उसकी पत्नी धर्मराज जी के नित्य नियम का उद्यापन करी, खूब दान धर्म के काम किए, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, पीपल देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, घर पर बैठकर भजन कीर्तन करती थी। बुढ़िया माई अपने जीवन में कई बार धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाया, धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करी। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हो, भगवान का आशीर्वाद भी तुम पर है, उनकी कृपा से अपने घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि धर्मराज जी महाराज जी के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बात बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से पैदल ही चल दी, भगवान को भजती गईं और चलती गईं।
चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी, बहन, भगवान का भजन करते हुए कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बुढ़िया माई बोली, नहीं, मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तो वह बोली, चलो। अब वह दोनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करते हुए चलती जा रही थीं। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करते हुए चलती जा रही थीं। धर्मराज जी स्वर्गलोक में बैठे बैठे तीनों बुढ़ियाओं को देख रहे थे। यह तीनों बुढ़ियाएं मेरा भजन कर रही हैं, मेरा दर्शन करना चाहती हैं और स्वर्गलोक के सुखों को भोगना चाहती हैं। चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए भगवान उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करते हुए आगे निकल गईं। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मग्न थीं। उनकी भी नजर थैला पर नहीं पड़ा। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह थैला लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर भगवान हंसने लगे। कुछ दूर चलने पर धर्मराज जी ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह आगे निकल गईं। दूसरी बुढ़िया माई को भी ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे यह तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठा ली और वहां से वापस अपने घर को चल दिया और बोली, जब भगवान ने धन दे दिया है तो बन बन घूमने से क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई भजन करते हुए जा रही थीं। बार बार भगवान को पुकारते हुए जा रही थीं और दर्शनों की प्रार्थना करते हुए जा रही थीं। इस बार धर्मराज जी ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोले, हे प्रभु, बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा कहकर भगवान का नाम जप करती हुई वह आगे चल दी। भगवान ने खूब आंधी तूफान चला दी, पानी बरसा दी, परंतु बुढ़िया माई अपने प्राण से टस से मस नहीं हुई। बेसुध हो गईं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वह बोली, हे प्रभु, आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिया। स्वर्गलोक से एक सुंदर विमान उतरा और प्रभु के साथ बुढ़िया माई स्वर्गलोक को चली गईं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थीं, जो हर समय भगवान का भजन करती रहती थीं, पूजा अर्चना करती रहती थीं, धर्मराज जी के कहने का नित्य नियम भी निभाती थीं। परंतु वह बुढ़िया अम्मा बहुत कंजूस थीं। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थीं। जब गांव वाले उनसे कहते, बुढ़िया अम्मा, किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भगवान का भजन करती रहती हूँ, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है। मुझे तो वैसे ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया अम्मा यह नहीं जानती थी कि अन्य का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन धर्मराज जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी का भी बात नहीं मानी। यह मेरी परम भक्त है,
है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास हट जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। धर्मराज जी फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़िया अम्मा उन्हें यह कहकर टाल देती है कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया है, तुम बाद में आना। अब धर्मराज जी सोचते हैं एक बार फिर से कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी अगले सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़िया अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए हुए धर्मराज जी को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भगा देती है। अब भगवान सोचते हैं यह बुढ़िया अम्मा नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर धर्मराज जी वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया अम्मा को लेने यमलोक से दूत आते हैं। यमदूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोलती हैं, अरे मुझे तो स्वर्गलोक जाना है। यम के दूत बोलते हैं, बुढ़िया अम्मा ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है कि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया अम्मा बोलती हैं, मैं सुबह शाम प्रभु के नाम का जप किया करती थी, धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी, इसलिए मुझे स्वर्गलोक ले चलो। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा भगवान का नाम जपने से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाने के बाद उद्यापन भी करना होता है। अब बुढ़िया अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार धर्मराज जी से मिलवा दो। तब यमदूत बुढ़िया अम्मा को लेकर स्वर्गलोक पहुँचते हैं। स्वर्गलोक पहुंचकर बुढ़िया अम्मा धर्मराज जी के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या है, मैं तो सुबह शाम भगवान का भजन कीर्तन करती थी, आपके कहानी सुनने का नेम निभाती थी, फिर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया, कहानी का उद्यापन भी नहीं किया। अब बुढ़िया अम्मा भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितना पुण्य कर सको उतना करो, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय है। वह बुढ़िया अम्मा खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती। धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन भी करी। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटा से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह के बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उन्हें लेने स्वर्गलोक का विमान आता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटा बहू बेटी भी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे।
एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का संकल्प लिया। पूजा के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपने जेठानी के पास गई और उससे कहानी सुनने के लिए कहने लगी। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपने दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और बोली, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद बाई सा मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाया जाए। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरी धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहती है, मेरी कहानी सुन लो। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुना करती। छोटी बहू का धर्मराज जी का कहानी सुनने का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया और बोली, सासू माँ आपको तो पूजा करनी है, गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे मेरे साथ आ सकती हैं। उसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। फिर राजा आए और बोले, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आई और बोलती है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैं पूरे महीने धर्मराज जी का व्रत किया, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक धर्मराज जी ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, हे प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम यही मृत्यु लोक में रहो। अब तुम फिर से धर्मराज जी के कहानी का नियम निभाना, उद्यापन करना, उसके बाद तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया, उद्यापन करी।
स्वर्गलोक से फिर से विमान आया और इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर धर्मराज जी ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपके नित्य नियम निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक बैतरणी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दी। आगे रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगीं। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे धरती लोक पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत कर कहानी सुनकर फिर वापस आऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूत समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत कर उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्गलोक का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज जी, हे प्रभु, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्गलोक का वास दिया, सभी गांव वालों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्गलोक में वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होता है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।